नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब राजनीतिक दलों का परिणाम आने का इंतजार है और राजनीतिक दल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं परिणाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौरा जारी है। राजनीति के धुरंधरों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा, जिसको लेकर राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता बहुत परेशान हैं और कई बड़े नेताओं पर लोकसभा चुनाव के बाद कुर्सी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सभी नेता अपनी चूक को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और अपनी चूक कहां-कहां हुई है उसका सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। बता दें कि राजस्थान की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं। सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा पर भी दांव लगा हुआ है और उनकी रातों की नींद गायब हो गई है, जिसको देखते हुए सभी बड़े नेताओं ने खुद के बचाव के लिए अपनी चूक का रिपोर्ट बनाकर दिल्ली में बैठे अपने आला कमान को अवगत करा दिया है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बड़ा दावा करते हुए कहा था कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। बता दें कि हार के डर से बौखलाई हुई बीजेपी समय समय पर इस तरह की असंगत बातें करने के लिए फेमस हो गई है। वहीं जनता को भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम करती है तो कभी अन्य मुद्दों को जनता के बीच परोसने का काम करती है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी भी इतना घबराए हुए हैं कि उनको भी अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होती है तो पीएम मोदी का भी रास्ता साफ हो सकता है। वहीं पिछले 10 सालों में तानाशाह बनकर घूम रहे पीएम मोदी के चेहरे की चमक खत्म हो गई है और उनका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं लग रहा है, जिसके चलते पीएम मोदी इस तरह की बयानबाजी करते हुए अक्सर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में इस बार कांग्रेस का खाता खुलने का दावा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और अशोक गहलोत ने बीजेपी के 400 पार के दावे पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस डबल डिजिट में सीट जीतेगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। जनता बीजेपी को भली भांति समझ चुकी है और जनता का मुद्दा है, जो जनता की जरूरतें हैं वो सभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि लोगों का मूड बदल गया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों का मूड बदल गया है। कांग्रेस और जनता के मुद्दे एक हैं, चाहे वह महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अमीर गरीब असमानता हो, आपसी सद्भाव हो। घोषणा पत्र में अच्छी गारंटी दी गई है। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आलोचना किए जाने के बाद लोगों ने घोषणा पत्र को अधिक डाउनलोड करना शुरू कर दिया है और यह और भी लोकप्रिय हो गया है। इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनिए। इसलिए जनता का मूड बदल गया है। जनता जब साथ होती है सच्चाई के और जो मुद्दे लेके आगे जनता खुद ही, जो कांग्रेस के मुद्दे वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है, जनता का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर की भी रेखाई बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो मुद्दा कॉमन है। और जो राहुल गांधी जी की बात थी, भाई प्यार मोहब्बत से रहो सब आपस के अंदर, ये मुद्दा भी जनता का भी है। तो चारों मुद्दे जो हैं, मैं समझता हूँ कि पब्लिक के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। मैनिफेस्टो के अंदर वही बातें हैं। गारंटी शानदार दी गई है। मैं समझता हूँ कि जब आलोचना होने लगी प्राइम मिनिस्टर लेवल से तो लोग ज़्यादा डाउनलोड करने लगे। मैंने सुना कोई लाखों डाउनलोड कर रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो को, और ज़्यादा पॉपुलर हो गया वो। और शानदार मैनिफेस्टो की गारंटी मैं कह सकता हूँ। वहीं अशोक गहलोत ने मोदी की गारंटी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में भी इन्होंने गारंटियां दी थी कि काला धन लेकर आएंगे, 15 लाख रुपए प्रत्येक जनता के खाते में आ जाएंगे। बाद में ये जुमला बनकर रह गया। वहीं ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस तरह 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 1 करोड़ भी मिली क्या? 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी के द्वारा दी गई सभी गारंटी 10 सालों में भी पूरी नहीं हुई। सारी गारंटी सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हुई है। कोई भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से खासा परेशान है।
महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी ने देश के युवाओं को निराश किया है। देश के करीब 87% युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी का अपने कार्यकर्ताओं से कहना है कि घर घर जाकर बीजेपी के 10 सालों के काम को जनता को बताओ। लेकिन पीएम मोदी ये नहीं बता रहे हैं कि मैंने पिछले 10 सालों में जनता के हित के लिए कौन कौन से काम किए हैं, जिसको जनता नहीं जानती है। वहीं बीजेपी के सभी दावे फेल हुए, मोदी की कोई गारंटी नहीं पूरी है, जिसके चलते जनता ने इस बार पीएम मोदी समेत बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है, जो 2 चरणों के मतदान में दिख गया है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि और कोई भी कई बातें उन्होंने कही थी, ये सब बातें भी मोदी की गारंटी थी। लोकपाल की बात हुई थी, इसके नाम पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ गई। इन्हीं सब कारणों से इस बार पब्लिक का मूड कांग्रेस की गारंटी पर अधिक विश्वास करने का है, इसलिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन का माहौल है। इन लोगों ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। ये लोग 250 भी पार कर जाएं तो बड़ी बात होगी। मोदी की गारंटी सभी जगह फेल हुई है। मोदी ने जो भी गारंटी दी, वो एक भी गारंटी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। गारंटी जुमला बनकर रह गई है। ना देश में काला धन वापस आया है, ना हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली है, ना ही किसानों की आय 2 गुनी हुई है। आज किसान सड़कों पर है, देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अभी जो देश में स्थिति है, हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, सीबीआई ईडी के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता कब क्या करे किसी को पता नहीं है। वहीं इन सब से साफ जाहिर होता है कि कब जनता का मूड बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब किसको सत्ता से बाहर कर दे और कब किसको सत्ता का ताज पहना दे। वहीं देश की जनता का इस लोकसभा चुनाव में मूड बदल गया है, जिसका रिजल्ट 4 जून को देखने को मिलेगा। वहीं अशोक गहलोत ने कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कब किसको प्रत्याशी बनना है, ये हाई कमान तय करता है। इंदौर और सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ बीजेपी 25 साल से जीत रही थी, तब भी यहां से हथकंडा अपना रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जाने पर पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र शानदार है। अगर महंगाई देश की जनता का मुद्दा है तो वह कांग्रेस का भी मुद्दा है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को और जरूरतों को देखकर बनाया है। घोषणा पत्र में जो गारंटी दी गई है वह सभी गारंटियां जनता की मांग है। वहीं इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर के बीच जनता क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।